नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सौ साल पहले एक बात की कि ईमान भी कपड़े की तरह तुम्हारे सीनों में बोसीदा हो जाता है। सो तुम अल्लाह से सवाल करते रहा करो कि वो तुम्हारे दिलों में ईमान की तजदीद करता रहे। यानी अल्लाह से हम दुआ मांगते रहें अपने ईमान को ताज़ा करते रहें। होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की अताअत के काम कर रहे होते हैं, दिल अल्लाह की मोहब्बत महसूस कर रहा होता है, नमाज़ें बेहतरीन हो रही होती हैं। फिर कुछ दिन बाद ये ईमानी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो ईमान की हलावत, नमाज़ों में वो खुशू, दुआओं में वो तड़प ख़त्म सी हो जाती है। क्यों? अल्लाह यूँ सामने महसूस नहीं हो रहा होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी इस हालत को कई सौ साल पहले बयान कर दिया। यानी एक बिल्कुल नए कपड़े को भी अगर आप पहने, चाहे 5 मिनट के लिए पहने, फिर कुछ अर्सा रख दें तो वो पुराना हो जाएगा। यानी एक बड़ी चीज़ मुसलसल इस्तेमाल होती हुई भी पुरानी हो जाती है और ना हो तब भी पुरानी हो जाती है। इस पर गर्द पड़ जाती है, माहौल के असरात आ जाते हैं, तो गर्द आलूद ईमान जो होता है वो हमारा बड़ा गंदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसी चीज़ें बड़ी पुरानी हो जाती हैं। तो हमने अपने दिल को ईमान की हलावत महसूस करने के लिए बार बार कलमा तैयबा का विर्द करना है, बार बार अपना दिल को, ईमान को खूबसूरत करना है। आहिस्ता आहिस्ता माहौल का असर, लोगों का असर गैर महसूस तरीके से आप पे पड़ रहा होता है। चाहे आप खुद कोई गुनाह नहीं कर रहे होते, लोगों के गुनाह, उनके अमाल, उनकी गुफ्तगू, हालात का असर सब कुछ पड़ रहा होता है। आँख कान से कुछ ना कुछ ऐसा अंदर चला ही जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल की पे गर्द की तह जमा देता है। ये गर्द की तह फिर ईमान की ताजगी को मद्दम कर देती है, आखिरत नज़रों से धुंधलाने लगती है, नेकियां आदत बनने लगती हैं। ये हालत बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे चेहरे पे मिट्टी पड़ जाए तो चेहरे की चमक मान सी हो जाती है, फिर इसको साफ़ करने की फ़िक्र होती है। यही मामला दिल का है। ऐसे में बार बार तज़किया करना होता है, दिल को टटोलना होता है, झाड़ कर। ये गर्द, ये बुराइयाँ जो गैर महसूस तरीके से हमें आने लगती हैं, ये नेकी में सुस्तियाँ, दिल की गफलत जो हमें आने लगती है, इसे साफ़ करना होता है। ईमान को बढ़ाने वाले, दिल से गर्द को झाड़ने वाले काम करते हुए नेकियों की आदत नहीं, शऊरी तौर पर हमने इसको करना होता है। काम से पहले नीयत और मकसद को रिवाइव करना होता है, अपने मंजिल की याद दहानियाँ करनी होती हैं, अल्लाह से ईमान की दिल में फिर से ताज़ा करने की दुआ करनी होती है। ये ईमान का घुट जाना भी आजमाइश होता है। इसमें आराम से बैठ नहीं जाना होता, खुद को ठीक करना होता है, हाथ पांव मारने होते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी अकेले खुद ही अपने रब की मदद से, कुरान से, कभी किसी सहारे को थाम कर, किसी ईमानी साथी को थाम कर, किसी लेक्चर के ज़रिए, वरना दब जाएगा इंसान, दब जाएगा ईमान। और इसकी गर्द जो है वो ढेरों ढेर तले हमारा दिल कहीं खो जाएगा, हमारा ईमान कहीं गिरता चला जाएगा। और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे ईमान पर लौटा दे, ए अल्लाह मेरी ईमान की तजदीद कर दे।